सॉरी अमीन, यानी कि बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, अमीन पढ़ना है। नहीं, अमीन्स। अमीन्स क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया। अमोनिया। हाँ, हाँ, यानी कि कह सकते हैं इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम हैव बीन रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। अब इसमें उल्टा थोड़ा सा रहता है, हम लोग पढ़ चुके थे इनिशियल स्टेज में मान ली NH3 से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, मीन्स मतलब माइनस NH2 आ गया, ये R ऐड हो गया अल्काइल ग्रुप से। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2H मैं रिप्लेस किए थे, NH हो गया, तो R हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ 3H रिप्लेस हो गया तो नाइट्रोजन AR। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन कहलाता है, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन। आप जानते हैं इसी के रिस्पेक्ट में आप इसका नॉमेनक्लेचर भी लिखा जाता है। तो ये सब आप जानते हैं, पहले इनिशियल स्टेज में ही पढ़ रहे थे हम लोग, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे तभी पहले लेक्चर में। अब स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर क्या होगा, अमोनिया है तो मीन्स बेसिकली क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा कि नहीं। हाँ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का भी ले लिए, मान लीजिए इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, किसी का भी, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का निकालना है बेसिकली, अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर होगा, तो ये भी क्या हो गया, sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया, ये भी sp3। और ठीक है, और एक लोन पेयर की वजह से हम लोग अमोनिया में देखे थे तो क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जा रहा था। इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, पिरामिड शेप आता है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर क्या, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। जैसे किसी का भी हम लोग ले लिया जाए आर आर, लेकिन यहाँ थोड़ी एंगल कम हो जाएगी क्योंकि ये मतलब लोन पेयर का रिपल्सन थोड़ा वीक हो जाएगा, बल्कि रूप, तो एंगल बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, sp3 या मतलब पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे, अब आगे हम लोग आ जाते हैं इसके। अब देखिए इसमें जैसे पिरामिडल, तो ये हमारे पास रहता है ना, जब ये पल्सन ज्यादा होगा तो ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल टाइप का दिखता है, मतलब ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसमें आइसोमेरिज्म कौन सा बनेगा, नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम तो लिख ही सकते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मान लीजिए किसी का NH और CH3 और C2H5, IUPAC नेम क्या होगा, हम्म, बता सकता कोई। देखिए यहाँ पे भाई। बेसिकली हम लोग जो लॉन्गर होता है वो एल्केन रहता है, और जो स्मॉलर रहता है वो हमारे पास इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रूट वर्ड इथेन हो गया, इथेन हो गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब क्योंकि एन हमारे पास एन से लगा हुआ, तो एन मिथाइल अमीनो इथेन बोल देंगे। ठीक है, एन मिथाइल अमीनो इथेन बोल देते हैं, लेकिन अमीनो इथेन बहुत कम लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एन मिथाइल इथेन अमाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से IUPAC तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं डिटेल में, CH3 7 और C2H5, इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये लार्जर हो गया तो इधर वाला तो ये लार्जर वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, है, प्रोपेनअमीन हो प्रोपेनमाइन। जाएगा। हाँ, प्रोपेन अमाइन। और यहाँ पे एन एन, एन इथाइल और एन मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि प्रेफिक्स में आएगा तो
अल्फाबेटिकल होगा, तो एन इथाइल लिख देंगे और एन मिथाइल। मिथाइल। ये आईयूपीएसी नेम हो जाता है, तो आप जान ही रहे हैं। इसमें आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कौन कौन पॉसिबल है? तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो ही सकता है, ब्रांच वगैरह। ठीक है, हम लिस्ट केवल कर रहे हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप चेंज होके हो सकता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन ऑफ NH2 चेंज हो जाए। मेटामेरिज्म हो सकता है, क्योंकि और किसके रिस्पेक्ट में, बेसिकली सेकेंडरी में ही मेटामेरिज्म ज्यादा बनेगा। तो सेकेंडरी जब अमीन रहेगा 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे मेटामेरिज्म हो जाएगा। और मेटामेरिज्म बेसिकली 2 डिग्री अमीन में ही होगा, क्योंकि उसी में रेशो डिफरेंट आ सकता है। जैसे हमारे पास R और NH आ गया, और इधर हम लोग CH3S7 कर लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1:3 का रेशो हो गया। नहीं, इसको हम लोग CH3 CH2 और NH और C2H5, यानी कि 2:2 का रेशो, तो आपस में क्या होगा, मेटामेरिज्म हो गया। मेटामेरिज्म। बाकी अमीन में मेटामेरिज्म नहीं होगा, इसी में हो सकता है, यानी कि सेकंड 2 डिग्री अमीन में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बेसिकली करना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर देखा जाए इसमें, तो कौन कौन सा, एक मतलब कम्पिटेटिव में हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, जितना हम लोग NO2, ठीक है, CnCONH2, ठीक है, NC, ये सब का अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा किसी भी रूप में। देखिए, नाइट्रो का रिडक्शन, फिर N का साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड, जो भी रहेगा, इस सब का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। बस हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बस, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे फेमस कौन सा एक तो हम लोग कह सकते हैं अमीनोलिसिस है कि नहीं? अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया का ब्रेक होना, है कि नहीं? अमोनिया मतलब अमीन किसका डेरिवेटिव है? अरे आप लोग तो यार चिप हो अमोनिया, जाते अमोनिया हैं। डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ पे मतलब अमोनिया का डेरिवेटिव, तो अमीन मतलब ये हो गया, जनरल फ्रॉम एल्काइल से पहले बना लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से RX है। ठीक है, और NH3 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे देते हैं, RNH2 बन जाएगा। ठीक, अगर हम लोग आर, दो चीजें, जब हम लोग इसमें ऐसे लिख देगा, ये एक्सेस लेना है, तो ये बन गए। ठीक है, अगर हम लोग RX और X को एक्सेस ले लिए NH3 से, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनोलिसिस हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्योंकि एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसका इसका, और क्या लग जाएगा, जैसे अभी हमने लगाया था यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताते वक्त, ये वाले में, तो एक तरह से ये भी क्या था, अमोनोलिसिस था, किसके द्वारा, आर के द्वारा, RX के द्वारा, हैलाइड के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये एक्सेस है, तो RX फिर आ जाएगा। फिर क्या हो गया, RNH, R आ गया। और लास्ट में इसमें बाई प्रोडक्ट HX बनता रहेगा, उससे हमें कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे RX आ जाएगा। फिर बच गया RN, R हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए फिर, क्योंकि सब में लोन पेयर है, अब लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक, क्या बन जाएगा बताइए, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। डेटिव बॉन्ड से यहाँ पे आर जुड़ जाएगा, आर आर, यानी कि क्वाटनरी क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा।
क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, जिसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं यक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव होगा यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये एक तरह से इसको देखिए हम लोग साल्ट में आर क्या लिखते हैं, 4n पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और एक्स निगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले हमें देखिए प्राइमरी अमीन बन गया, ये सेकेंडरी अमीन बन गया, ये टर्सरी अमीन बन गया, क्योंकि यहाँ लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अमोनियम इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अमोनियम इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा इसमें प्रिपरेशन बेसिकली देखा जाए हम एल्कोहल से भी बना सकते हैं इसको, एल्कोहल से, एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल से बनाएंगे ROH और बेसिकली NH3 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग कंडीशन रख देते हैं, इसको भी एक्सेस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Al2O3 रखना पड़ेगा, RNH2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग ROH, अब इस पार्ट को एक्सेस कर लेते हैं, ऐसे रिएक्शन में आपको बोलेगा NH3 और Al2O3। अब ये बेसिकली Al2O3 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, पढ़ चुके हैं एजेंट एलिमिनेशन में। ठीक, तो RNH2 और क्या हो जाएगा, RNH, R मतलब ROH बढ़ता जाएगा ना, फिर ROH, फिर RNH, फिर आगे वही चीज क्या बनेगा, हाँ, तो और सॉल्ट बन जाएगा, क्वार्टर आर एन कोऑर्डिनेशन। आर और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और OH ऐसे निगेटिव हो जाएगा, जैसे एक्स निगेटिव, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, सिमिलर है। वो इधर वाला आपको बुक में दिया है, यही वाला नहीं दिया तो मैंने करा दिया। तीसरा, इसमें रिडक्शन मेथड से, जैसे ऊपर मैंने याद ही कराया, सबका रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाँ, अमीन मिलेगा, अमीन। रिडक्शन। ठीक है, जैसे RCN कई बार करते आए हैं, और शुरू से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हमें क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2 बन जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे। यहाँ पे अगर देखा RCONH2 भी लिया जाए, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड RCH2 और NH2 बन जाएगा कि नहीं। ठीक, और अगर हमारे पास R और CH2NO2 ले लिया जाए, इसका भी अगर हम लोग रिडक्शन कर दिया जाए, RCH2NH2 बन जाएगा, सब बन जाएगा। यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NOH भी लिया जाए, तो इसका भी रिडक्शन अगर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RCH2 और NH2 बन जाएगा, नहीं, और भी RCH2 सेम बन ENC रख दिया जाए, तो RCH2ENEH जाएगा। और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, हाँ जितने भी रहेगा रिडक्शन केवल होना चाहिए। ठीक, ठीक है यहाँ पे सर। ऐसा नहीं कि यह भी हमारे पास हो जाएगा, NO2 एरोमेटिक का भी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 RNH2 ही। वो बन जाएगा। हाँ, हाँ, आपको ऐसे बुक में बहुत सारे यहाँ पे दिया है, NO2 है, और इसका हमारे पास क्या है, SN+HCl ले लिया जाए, ये फिर, और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, ये HCl ले लिया जाए,
और यहाँ ZnHCl कैटालिटिक सब बना देगा। ठीक है। और यहाँ फोर्थ कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस से भी यहाँ पे बन सकता है, जैसे RN1 सी H2O और HN ले लेते हैं, RnH2 बन जाएगा और प्लस इसमें SCOH बन जाएगा इधर दूसरे साइड से। ठीक है। इसमें और भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इसका। R N डबल बॉन्ड O N सॉरी C डबल बॉन्ड O। इसका भी अगर एक्वस KOH से कर देते हैं तो ये भी बना देगा RnH2 और K2CO3 बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब जनरली हम लोग करते आए, ये सब कोई ऐसा नया नहीं है आपके पास, सारे क्वेश्चन आपके पास है। तो इसमें नया बहुत नहीं है, लेकिन हम लोग एक रिएक्शन है गिब्राल थैलामाइड रिएक्शन है। गिब्राल थैलामाइड का रिएक्शन यानी कि GPS का रिएक्शन है थोड़ा सा नया। ठीक है। यानी कि अब गिब्राल थैलामाइड का रिएक्शन हम लोग करते हैं। ठीक। तो उसमें बेसिकली नया रहता है। तो गिब्राल थैलामाइड का रिएक्शन किससे, थैलिक एसिड का फार्मूला पता है? किस चीज का सर? थैलिक एसिड अभी पिछले लेक्चर में किए थे। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड ये होता है अभी आगे से COH, COH से थैलिक एसिड है। अगर इस पे हम लोग देखें NH3 से रिएक्शन करा देते हैं तो ये बन जाता है COONH4 और COONH4 H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव। ठीक, ये बन जाए। अगर इसको हम लोग हीट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दे रहे हैं, बात वही है, C डबल बॉन्ड O और ये NH बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास। और यहाँ पे देखिए क्या निकल जा रहा है, NH3 और H2O निकल जाता है, NH3 H2O प्लस NH3 निकल जाए। ठीक, 2H2O निकलेगा और NH3। अब यही क्या हमारे पास थैलिक एसिड है, अरे सॉरी थैलामाइड है, थैलामाइड। और ये थैलामाइड यहाँ पे रिएक्शन, जो रिएक्शन है यहाँ से रिएक्शन गिब्राल थैलामाइड रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। ये और थैलामाइड क्या होता है, थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, तो इसे हम मोर रिएक्टिव बनाने के लिए इसे पहले किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेस से रिएक्शन करेंगे। अब देखें इसमें मान लीजिए हमारे पास ये थैलामाइड है और NH हो गया। अब इसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में KOH से रिएक्शन करा देते हैं। अब KOH से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये बॉन्ड निगेटिव पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मोर रिएक्टिव क्या बन जाएगा, यानी कि ये थोड़ा मोर रिएक्टिव, यानी कि ये लेस रिएक्टिव है, इसको हम मोर रिएक्टिव बना लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, एल्काइल हैलाइड से इसे रिएक्शन कराना है, कोई भी एल्काइल हैलाइड RX ले लेते हैं। ठीक। अब ये भी बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव ब्रेक ही हो जाएगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव इजिली यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद, यानी कि यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक, तो इस स्टेप में बेसिकली क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन और आर लग गया। ठीक, और वहां पे क्या निकल गया, एन के एक्स निकल गया, इससे में कोई मतलब नहीं, के एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H2। ठीक, अब H2 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्रेक ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। तो इधर क्या लग गया बताइए, इधर OH आ गया और इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये निगेटिव में ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव, मतलब ए पॉजिटिव निगेटिव में, तो यहाँ पे H आ गया पॉजिटिव और ये OH आ गया। तो हमें क्या बन गया, यानी कि देखिए जो थैलिक एसिड से हम लोग चले थे, ये थैलिक एसिड देखिए बन गया यहाँ पे, इसे तो बाई प्रोडक्ट हो गया। और एक हमारे पास RNH2 भी बन रहा है। ठीक है, और ये प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे रिएक्शन क्यों फेमस है, क्योंकि जीपीएस रिएक्शन से हम लोग ओनली क्या बना सकते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने H2O हाइड्रोलिसिस दिया, आपके बुक में H2O हाइड्रोलिसिस नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे किसी दूसरे मतलब हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें, बात वही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस स्टेप में हम NaOH से फिर रिएक्शन करा दे, उधर KOH किए थे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये, यहाँ पे क्या OH की जगह पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, O निगेटिव और ये, तो ये एच क्या होगा, पॉजिटिव। ONA बन जाएगा वो नहीं। और प्लस H बन जाएगा, या और ये ONA लग जाएगा इधर और इधर प्लस, बात वही है, बस यहाँ पे ONA लग जाएगा बस। ठीक है, ONA और C डबल बॉन्ड ONA, हम क्योंकि थैलिक एसिड से चले थे तो इसलिए यहाँ पे देखिए RNH2 वही बन गया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको गिब्राल थैलामाइड से रिएक्शन क्या बनेगा, केवल ओनली प्राइमरी अमीन बन सकता है और दूसरा अमीन नहीं बन सकता, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है ना, कितना भी बड़ा रिएक्शन रहे आपको क्या करना है, ओनली प्राइमरी अमीन बनाना। ठीक, नोट, ओनली प्राइमरी अमीन एक्सेप्ट aniline are formed, only primary amine except aniline are formed by this reaction because only halide do not give, sorry, ये only halide लिखा रहा है, aryl halide देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लैंग्वेज से मतलब कि क्या कह सकते हैं हम लोग, बेसिकली जीपीएस रिएक्शन में कौन सा अमीन बनेगा, ओनली एलिफैटिक अमीन। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है एनिलीन भी नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड मतलब जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो जीपीएस रिएक्शन से बेसिकली क्या बनेगा, एलिफैटिक लिपिड। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, जनरल मेथड। तो आगे चलते हैं, यही रिएक्शन था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, इस अमीन के बेस पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखा जाए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट,
हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जो पिछले लेक्चर में हम लोग किए थे। ठीक है, ये नहीं थे शायद। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन तो हम पूरा कंप्लीट बता दें, और इसका नाम पूरा हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसको करते हैं हम लोग, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ठीक है, इसमें Br2 से KOH से हम लोग रिएक्शन किए थे, या इसके जगह के OBr भी लिख सकते हैं, या OBr नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी ये मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में भी क्या बनेगा, ओनली प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन का ही प्रिपरेशन रहेगा यहाँ पे। तो आर, क्योंकि एमाइड हम लोग क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव होता है, इसलिए एसिड डेरिवेटिव का किए थे वहां पे RnH2 बनेगा, और क्या निकल जाएगा, K2CO3 KBr प्लस H2। यहाँ पे क्या देख रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन कम का बनता है, यानी कि प्राइमरी अमीन बनता है, एंड नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज मतलब जो यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन लेंगे उससे कम ही कार्बन का यहाँ पे मिलेगा। तो अभी शिव नहीं थे तो हम मैग्नीशियम इसका बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैग्नीशियम तो आर, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O एन एच एच रहता है, और यहाँ पे बेसिकली KOH से रिलीज होगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो जान ही रहे ये वाला OH क्या चाहेगा, एक क्या चाहेगा, और -H2O निकल जाएगा। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH, ये नेगेटिव आ गया। अब फिर दूसरे स्टेप में Br, Br जो Br2 लेते हैं, Br तो ये क्या करेगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक, C डबल बॉन्ड O और N, और इस पॉजिटिव पे ये प्लस वाला चला जाएगा, NH Br बन गया। ठीक, ये तो फर्स्ट स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप में यही चीज, यानी कि दूसरा स्टेप में RC डबल बॉन्ड O NH Br बन गया। ठीक, तो इसमें KOH से रिएक्शन फिर होगा, फिर ये क्या करेगा, प्लस माइनस, अब ये वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव और Br हो गया। ठीक, अब सेकंड स्टेप में यहाँ के पॉजिटिव जो ये है, अब एक ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O N, झलोन पेयर झलोन पेयर। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस टाइप सी टाइल नाइट्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस रूप में हो जाएगा दोनों तरह से, RN डबल बॉन्ड C। अभी इस तरह से हम लोग वहां पे देखे थे, हाइड्रोलिसिस किए थे तो अमीन बन गया था। ऊपर देख लीजिए, मैंने अभी इसी का हाइड्रोलिसिस किया था, ये यही ना, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे अब इसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस ही करना पड़ेगा, यहाँ तक मिल गया नहीं, तो इसको फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में हम लोग बेस से कर दें, या मतलब H2O इससे कर दें। ठीक, तो केवल बाई प्रोडक्ट में फर्क पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस किया जाए तो मान लीजिए कि OH से किया गया, RC डबल बॉन्ड
सॉरी एन था ना, RCN C डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, और ये OH जो ये देगा, OH यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा RN। देखिए आपको मैग्नीशियम से नहीं मतलब है, केवल रिएक्शन आना चाहिए। तो ये आपको रिएक्शन याद ही रखना है एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसमें टाटोमेराइजेशन होता है, जम टाटोमेरिज्म होता है। तो NH C डबल बॉन्ड O के, और यहाँ पे H ओके। तो ये देखिए हम लोग क्या बन गया, यही बना था RNH2 और प्लस K2CO3। देखिए यहाँ पे भी यही हमने बनाया था, देख पा रहे होंगे कहाँ गया ये RNH2 K2CO3। K2CO3। तो ये बेसिकली रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन है। मैग्नीशियम भी हमने बता दिया, कोई बहुत मतलब नहीं, आपको रिएक्शन याद रहना चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक। ठीक ओवरऑल सर। रिएक्शन हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, और यहाँ पे 4KOH यूज होता है, Br2 यूज होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3NH2 बन जाएगा, और K2CO3 बन जाएगा, प्लस 2KBr बन जाएगा, प्लस 2H2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन यही है, ठीक। तो इसमें और भी इसमें रिएक्शन हो सकता है, जैसे मान लीजिए, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, क्या बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, ओनली प्राइमरी में प्राइमरी। प्रोडक्ट बनाए। बताइए क्या बनेगा, बताइए भाई। एक सेकंड सर, BR2S है ना, CH3 BR लगेगा तो OS निकलेगा यहाँ से। ड्रोन तो ब्रेक कर सकते हैं ना सर यहाँ से। हाँ, बताइए भाई, बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक कर देंगे ना। प्रोडक्ट बताइए, ब्रांड और पैक करना है, सिखाई दिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 क्या भाई, दोनों लोग आयरन कहीं चले गए क्या? हम्म? इसको केवल ये पूरा नहीं सर। पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने थोड़ा सा ये गलत लिख दिया, NH2 होगा, ठीक। पूरा पोर्शन तो यही हो जाएगा ना, NH2 में बदल जाएगा ना, यही तो कर रहे थे हम ऐड में। तो CH3, ठीक है, CH और NH2, ये भी तो प्राइमरी अमीन है, NH2 रहेगा तो प्राइमरी। ऐसे इसमें भी ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, NH2। एनिलीन भी बन रहा है, गिब्राल थैलामाइड से एनिलीन भी नहीं बन रहा था, नहीं, ठीक। कोई भी कर लीजिए, यहाँ पे जैसे CH3, हमने ये सब देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लिख देगा, Br2 लिख दिया है और KOH, बाकी हम कुछ नहीं लिखेगा ये,
ठीक, तो क्या बना देना है आपको, इसके जगह पे क्या करना है, NH2 लगा NH2। देना है बस। बाकी ऐसे एज इट इज रहेगा बस। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग में ऑर्गेनिक बैठाना है, किसके जगह पे क्या होगा बस। पूरा ऑर्गेनिक में पूरा स्ट्रक्चर कहीं नहीं चेंज होगा, एक मतलब की पॉइंट होता है वही चेंज हो जाता है बस, समझे। इसमें चलिए अब सिचमेटिक रिएक्शन है, सिचमेटिक रिएक्शन। अब सिचमेटिक रिएक्शन भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं RCOOH, ठीक है, और N3H, यानी यही रहता है सिस्मेटिक रिएक्शन। यहाँ बेसिकली क्या बन जाता है, RNH2 बन जाएगा प्राइमरी में, और H2CO3। ये ओवरऑल रिएक्शन ये कैसे बन रहा है हम एक बार बता चुके हैं, इसको फिर से बता दे रहे हैं। N3H रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O N में बदल जाएगा, फिर यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, इसमें N डबल बॉन्ड C, ठीक है, वो बन गया। अब ये बन गया, इसे क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले किए, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे एच बना दीजिए, बन गया वही ना, ऊपर देख लीजिए, ये तो बना RNH2 और H2, ठीक। तो सिजमेटेड रिएक्शन में भी यही होगा, यही रिएजेंट रहता है सिजमेटेड रिएक्शन में, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए। इसमें देखें, एक कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन में मीन्स RCOCl है, और इस पे यानी N3 यानी कि मॉडिफिकेशन आप किसका है, एक तरह से सिस्मेटिक रिएक्शन का, इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, RNH2 बन जाएगा और K2CO3 बन जाएगा। देख लीजिए मॉडिफिकेशन केवल सिस्मेटिक रिएक्शन है, तो वहाँ पे N3H लिया गया था, यहाँ पे N3Na ले लिया गया, तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्मेटिक रिएक्शन है, ठीक। तो इसका भी मैकेनिज्म वही सेम है, आप N3 ले लिए, ठीक। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O NH, ठीक। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर ब्रेक, इधर ब्रेक, ठीक। अभी जैसे किए थे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि KOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H ओके, ये बन जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं रिडक्टिव अमोनोलिसिस ऑफ कार्बोनाइल सब्सटेंस, थोड़ा सा कार्बोनाइल से भी बना सकते हैं, मतलब रिडक्टिव अमोनोलिसिस ऑफ सब्सटेंस, ठीक। इसमें कार्बोनाइल सब्सटेंस कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप का ले लीजिए, और मीन्स यहाँ पे ये अमोनोलिसिस करा रहे हैं, एच एच ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, यहाँ से बेसिकली H2O निकल ही जाएगा, ऑर्गेनिक है यहाँ पे दो, ठीक। ये कहाँ का प्रोसेस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड आयमीन बन जाता है, ये मिटाना है। अब इसके मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे CH डबल 1 NH2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी NH ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक आप लोग आया हुआ क्वेश्चन एम्स का है, ये करिए, ऐसे रख देंगे, आपको NH3 रख दिया और ये NiD2 रख दिया। फेमस क्वेश्चन है, बता सकते हैं क्या बनेगा? ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है, आप चेंज वाला भी कर देते हैं। बता सकते हैं क्या क्या बनेगा दोनों में? सर एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन। एनिलीन बनेगा, लेकिन भाई D2 भी लगा है और इसमें हम लोग ND3 कर दिए। ऐसे हम जितने भी हम लोग रिएक्शन किए ऊपर, इसमें भी हम कह सकते हैं कि आप मतलब ये भी करके दिखा दिए NAD3 का, तो ऐसे ही बनेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे NAD3 लग रहा, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि D3H भी लिख सकते हैं सिस्टमेटेड रिएक्शन में। ये आपको प्रोसेस तो सीखना है ना, कि शुरू से हम लोग यही करते आए हैं कि जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा वैसे ड्यूटेरियम करेगा, तो हाइड्रोजन के लिए ड्यूटेरियम लगाना है। ठीक है, बताइए जल्दी। आर्यन, आपका इसके बाद कितने बजे क्लास है? 11 बजे। चलिए, बोलिए। सर 11 बजे है। हाँ हाँ, नहीं ये रिएक्शन बताइए, मैंने सुन लिया। तो सर तो NH D2।